रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर पुरस्कार। लेकिन जी इस हाथ से हम देखते हैं कि आज हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अंगूठा पीछे की तरफ झुक रहा है। अगर आपका अंगूठा यूँ पीछे की तरफ मुड़ रहा हो तो ऐसे लोग बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बड़ी दोस्ताना नेचर के होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। जब भी इनके पास आएंगे मदद के लिए, अपनी हेल्प के लिए, तो ये आपको इनकार नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं, हर तरह के लोगों के साथ दोस्ती भी कर लेते हैं, और इनका हल्का अहबाब भी काफ़ी बड़ा होता है। और इखलाक के भी ये बहुत अच्छे होते हैं, नरम दिल होते हैं, ज़िद्दी नहीं होते। इनकी इनकी जैसे अंगूठे में लचक है ना, पीछे की तरफ अंगूठा मुड़ रहा है, तो ऐसे ये अपनी ज़िंदगी में जो इनके असूल होते हैं उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा लचक रखते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होते। अपने असूलों के साथ कभी कभी समझौता कर लेते हैं, और हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट करने की भी सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अंगूठा अगर आपका नुकीला हो तो ऐसे लोग थोड़े जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इनके अंगूठे पे आप देखेंगे तो एक आंख बन रही है। अगर अंगूठे पे आंख बन रही हो तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग बहुत अच्छी लोग ऐसे लोग करते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इन लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अंगूठे का सेकंड पोल भी अच्छी लेंथ में है, तो ये लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है। लाइफ लाइन को देखें तो शुरू में इसमें ऐसे जजीरे बने हुए हैं। अगर शुरू में लाइफ लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो तो बचपन आपका इतना अच्छा नहीं होता। कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 20 साल होते हैं उसमें आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी में कुछ टेंशनें भी हो सकती हैं। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है, यहाँ पर दो बड़ी गहरी लाइनें मौजूद हैं, तो ये दो लाइनें इनको कोई दो बड़ी कामयाबियाँ भी देंगी, और कम से कम दो बच्चे भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। दो बेटे दो बेटियां में भी ये तरतीब बन जाए, अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। लाइफ लाइन इनके पास डबल है। जब आपके पास ज़िंदगी की लाइन डबल होती है तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा, ये जो साथ वाली लाइन होगी नीचे वाली, ये ऊपर वाली लाइन को सपोर्ट करेगी, हादसात की शक्ल में भी, रुपए पैसे के लिहाज से भी, हर लिहाज से ये इनको फ़ायदा ही होगा। इनकी ज़िंदगी में ये दो, जब लाइफ लाइन दो होती हैं, डबल होती है, तो आप दो तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। एक वो ज़िंदगी होती है जो बिल्कुल आप लोग उससे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होते, वो एक आपकी बिल्कुल एक अलग सी शख्सियत होती है। और दूसरी वो आपकी लाइफ होती है जो आप पब्लिक के सामने अपने आप को खुद को ज़ाहिर करती है। तो इसी तरह लाइफ लाइन जब आपकी डबल होती है तो ज़िंदगी में ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल भी करती है, और ज़िंदगी में आप तरक्की भी करते हैं। आप इसकी इनके अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी इनकी 80-90 साल से ऊपर होगी। वीनस माउंट क्योंकि बहुत बेहतरीन है, उभरा हुआ है, तो वीनस माउंट जो है वो हमें ज़िंदगी की तमाम मसाइलें देता है। तो बड़ा घर भी होगा इनका, बड़ी गाड़ी भी होगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा भी देगा। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मून माउंट पर अगर आपको इस तरीके से फिश साइन मिले यूं, तो ये 100% आपको बैरून मुल्क लेके जाएगा। मून माउंट पर अगर आपको सफ़र की लाइन यूं मिले, ये भी आपको ट्रैवल करवाएगी। और अगर आपके हाथ में आपकी किस्मत की लाइन ही मून माउंट से शुरू हो रही है तो ये भी आपको प्रदेश में लेके चली जाती है, और वहाँ पे आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है। यहाँ पे आके एक जजीरा बने तो ओल्ड एज में तकरीबन 70-80 साल की एज में जाके तकरीबन 75 to 80 यहाँ पे से थोड़ी सी गड़बड़ करेगी, लेकिन उम्मीद है कि आगे अल्लाह ताला इनको सेहत देगा। ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए ये ट्रायंगल या ज़िंदगी की लाइन आप नीचे जाके आपकी जो दो शाखा हो, तो ऐसे लोग की प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, और ऐसे लोग 100% बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो नीचे की तरफ आई हो, फिर यहाँ से ऐसे दो शाखा हुई है, तो ये फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो जाएगी, बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। और ये इस तरीके से अगर फिश का साइन मुकम्मल बन रहा हो तो ये फिश साइन भी आपको बैरून मुल्क ट्रैवल करवाता है, बाहर के मुल्क आप ज़रूर जाते हैं। किस्मत की लाइन अगर आपके पास इतनी शानदार हो ना, इतनी खूबसूरत हो, तो आपको यही किस्मत की लाइन बेतहाशा दौलत दे सकती है।
यानी कि करोड़पति, ये लाइन खाली अकेली किस्मत की लाइन भी आपको इतने बड़े, जब आपका हाथ भी बड़ा हो, दिमाग की लाइन देखिए इनकी कितनी लंबी है, स्ट्रेट है और सीधी है। तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। दिल की लाइन ये कह रही है कुछ ना कुछ इनके साथ चीटिंग ज़रूर होगी और कुछ ना कुछ इनको दुख ज़रूर मिलेंगे। दिल की लाइन जब ऊपर जाके ऐसे 3 शाखा होती है तो ये बताती है कि ऐसा इंसान इंतहाई खूबसूरत दिल का मालिक होता है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना। इसके अलावा ये जो लाइनें होती हैं रिंग ऑफ जुपिटर पे, इनके जुपिटर माउंट पे ये रिंग ऑफ जुपिटर की लाइंस होती हैं, ये आप इंसान को अच्छा टीचर भी बनाती हैं और ये रुपये पैसे के लिहाज से इनको अच्छा माना जाता है। और आम तौर पर अगर ये लाइनें मौजूद हों तो वो लोग जो अपनी फैमिली में शादी करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, उनके हाथ में भी ये लाइन आमतौर पर देखी गई है। और इसके अलावा ये अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक राखू लाइन इनको काटा है किस्मत की लाइन को, तो तकरीबन यहाँ पे कोई 30-35 साल की एज बनती है, 35 के करीब कोई इनको अपनी फैमिली से कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। ज़िंदगी की डबल लाइन के साथ फिर एक गार्डियन एंजल लाइन भी इनको मिली हुई है। तो जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, इनके पास ऑलरेडी ज़िंदगी की डबल की है, साथ गार्डियन एंजल लाइन है, तो ज़िंदगी की हिफाजत इनकी होती रहेगी। 40 साल की उम्र के बाद इनकी जो है वो, यहाँ देखिए अब किस्मत की लाइन कितनी शानदार है, और यहीं से फिर जो शोहरत की लाइन है वो कितनी पावरफुल तरीके से ऊपर जा रही है। तो 40 के बाद अल्लाह ताला इनको, इनकी ज़िंदगी को बदलेगा, इनको नेम फेम भी मिलेगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा, और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी होंगी। यहाँ पर भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठी है और ये दिमाग की लाइन पे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बन रहा है। तो इस एज में 50 के बाद तकरीबन नियर अबाउट 60 इनको कोई अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी भी देगा और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो गर्डल ऑफ वीनस टाइप का एक हाथ इस तरीके से भी बन रहे हैं। तो ये जब इस तरीके से ये कोस बनती है ना आपके हाथ, ये शुरू होती है आपकी छोटी उंगली और बड़ी उंगली के बीच से, या बिल्कुल छोटी उंगली से, और फिर ये शहादत की उंगली, जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच तक ये लाइनें चलती हैं। अगर यहाँ पर आपको ये वाली लाइनें नज़र आएँ, जैसे कि आपको इनके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस डबल डबल आपको नज़र आ रहा है, ये एक लाइन ये जा रही है, 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 तो इस तरीके से। तो ये गर्डल ऑफ वीनस जो होता है ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी पैदा करता है, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बढ़ जाता है, और ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक भी देखेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये टूटा फूटा ना हो, इस तरीके से कोर्स बने। अगर ये गर्डल ऑफ वीनस आपके पास इतना खूबसूरत है तो आपके अंदर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, मुसव्विर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं। तो जितनी भी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी, उनमें अगर आपके पास गर्डल ऑफ वीनस होगा तो आपकी उन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देगा, निखार आएगा आपके अंदर ना। ये आपकी जो इनर सलाहियतें होती हैं उनको ये बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे आपको किस्मत की लाइन भी बेतहाशा दौलत देगी। ये तकरीबन 24-25 साल की उम्र में स्टार्ट ले लेती है और 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगे और 100% वहाँ पे सेटल भी हो जाएंगे। सन लाइन भी है। ओल्ड एज में जब यहाँ पे गर्डल ऑफ वीनस नुमा ये लाइनें शोहरत की लाइन को काटेंगी तो ज़िंदगी में इनको कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ रुपये पैसे का लॉस, वो इनको 50 से 60 के दरमियान तो लाजमी देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी इनका एक लॉस हो सकता है तकरीबन 30-35 साल की उम्र में, लेकिन जो ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी वो तकरीबन 55 से लेके 65 के दरमियान कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम ज़रूर देखेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे शोहरत की लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और सैटर्न में भी आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन यहाँ पे भी ये अच्छा रिजल्ट दे रही है। यहाँ पे देखिए डबल है, यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ गई है और फिर इस तरीके से ये एक फिश साइन बनने, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये फिश साइन भी मुकम्मल हो गया तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पे आप सन लाइन देखें तो ये भी ऊपर जाके ऐसे 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो ये भी इनको 2 जगह, इन 2 कामों में लग रहा है इनको नेम फेम देगा, इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। अब इनके राइट हैंड पे देख लें तो माशाल्लाह बहुत ही लकी हाथ है ये। तो बहुत ज़्यादा जब आपकी दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन आपस में टच होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी इतनी लंबी हो, नीचे तक आए,
تو آپ کی 80-90 سال تک ایج ہوتی ہے. زندگی کی لائن کے ساتھ اگر جڑا ہوا کوئی ٹرائی اینگل اس طریقے سے بنے یا یہ لائن اوپر کی طرف اٹھے اور یہاں پہ یہ ٹرائی اینگل بن جائے، یہ بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کا مون ماؤنٹ. مون ماؤنٹ سے اگر آپ کی قسمت کی لائن سیدھی سیٹرن پہ جائے تو یہ آپ کو فورن ٹریول بھی کرواتی ہے اور آپ کو زندگی میں بے تحاشا کامیابیاں بھی ملتی ہیں. یہ مون ماؤنٹ پہ اگر اس طریقے سے کراس کا سائن بنے تو اس کو اتنا اچھا نہیں مانا جاتا. ایک تو یہ بتاتا ہے کہ پردیس میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کا معدہ ویک ہوگا، ہیلتھ کے ایشو آپ کو ضرور پیش آئیں گے. اس کے علاوہ دل کے اندر جو ہے نا وہ ایک سکون نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ بھی دل کی لائن پہ ان کے کٹ نظر آتے ہیں اور پھر دل کی لائن نیچے کی طرف بھی گرتی ہے. تو اپنے رشتوں کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ نہیں بنے گی. اپنی فیملی والوں کے ساتھ ان کا کچھ لڑائی جھگڑا کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوں گے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کی دماغ کی لکیر اتنی لمبی ہو کہ ہتھیلی کے باہر نکل جائے اور دل کی لائن اتنی لمبی ہو کہ یہ جوپیٹر ماؤنٹ کے اوپر بالکل سینٹر تک پہنچ جائے، تو 100% ایسے لوگ تھوڑے سے ان کے اندر ایگو بڑھ جاتی ہے، ان کے اندر انا بڑھ جاتی ہے. نمبر 2، ان کا جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہی اپنا ہائی لیول کا آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ جو کہ ان کو ملنا تقریباً مشکل ہوتا ہے. یہ کسی کوئی بندہ اگر ان کی زندگی میں آتا ہے، چاہے یہ لڑکی کا ہاتھ ہو یا لڑکے کے ہاتھ میں یہ لائنیں اس طریقے سے بنی ہو، تو پھر یہ کسی بھی ایک انسان پہ یہ سیٹسفائیڈ ہو ہی نہیں پاتے. ان کو لگتا ہے نہیں اس سے مجھے زیادہ اچھا مل سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھا مل سکتا ہے. پھر یہ زیادہ اچھا کے چکر میں ہو سکتا ہے لڑکی ہوگی تو اس کی ایج 40 کو کراس کر گئی، تو وہ جو ایک اچھی ایج تھی نا 20 سے 30 سال کی عمر والی، وہ اپنی یہ ایج گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آئیڈیل کے چکر میں یہ 40 سال کی ایج میں بھی چلے جاتے ہیں اور یہ شادی نہیں کر پاتے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، شادی نہیں ہے ابھی تک ان کی ہو سکی. وجہ یہی ہے کہ آئیڈیل ان کا بہت ہائی ہے اور ایک دو ریلیشن اگر کوئی بنا بھی ہے تو انہوں نے اس کو بریک کر دیا ہے. لیکن جہاں تک کامیابیوں کی بات ہے تو کامیابیاں اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے گا، روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی. یہاں پر بھی دیکھیں تو سن لائن بڑے زبردست طریقے سے ان کی آدمی قسمت کی لائن بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور شہرت کی لائن بھی بڑی اسٹرانگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی بھی دے گا، فورن ٹریولنگ بھی کریں گے. دل سے ریلیٹڈ کوئی زیادہ ان کو خوشیاں نہیں ملیں گی، لو میں محبت میں ناکامی ہوگی. اور یہ بھی دیکھیں شادی کی لائن جو نیچے کی طرف گر رہی ہے، اگر شادی کی لائنیں نیچے کی طرف گرنا شروع کر دینا تو ایسا بندہ یا تو شادی کرتا کوئی نہیں، اگر ہو جائے تو وہ اس کا ریلیشن برے طریقے سے بریک ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. اس کو ہم اچھا نہیں مانتے. لیکن اگر ہم ان کی مجموعی طور پہ لائف کو دیکھیں تو بڑی شاندار ہے جناب. جب آپ کے پاس اتنی خوبصورت اتنی پاورفل اگر آپ کے پاس قسمت کی لکیر ہو اور اتنی پاورفل آپ کے پاس شہرت کی لائن ہو اور پھر یہ شہرت کی لائن اس طریقے سے مرکری کی طرف اس سے شاخیں بھی نکلے، تو ایسے لوگ بزنس کی طرف مائل ہوتے ہیں، بزنس میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کامیابیاں ضرور دیتا ہے. وینس ماؤنٹ پر اگر یہ کھڑی 2 لائنیں موجود ہیں تو 2 بیٹے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی ایک بیٹا بھی دے دے. یہاں پہ ایک راہو لائن نے کراس کیا ہے اس کو، تو جہاں پہ یہ زندگی کی لائن کو کراس کر رہی ہے وہاں پہ ان کی زندگی میں مسئلے بنیں گے. جہاں پہ یہ قسمت کی لائن کو اس نے تھوڑا سا کاٹا ہے تو تھوڑا سا اسٹریس ان کو ضرور ملے گا. اور یہاں پہ اس نے سن لائن کو بھی کاٹا ہے تو تھوڑی سی ریپوٹیشن بھی ان کی ضرور خراب ہوگی. یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو لائن ہے گارڈین اینجل لائن، اگر یہ بریک ہو جائے تو انسان کی جو بھی پہلی منگنی ہوتی ہے یا جو بھی پہلی محبت ہوتی ہے، پہلا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. تو بالکل ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جو بھی ان کی پہلی محبت ہوگی وہ تو ان کو نہیں مل پائے گی. ہاں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ان کی شادی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. یہاں پہ رنگ آف جوپیٹر یہ ڈبل ان کے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ والی یہ آپ کو اچھا ٹیچر بھی بنا دیتی ہیں. اور اگر یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے اسکوائر کا سائن ملے تو یہ اسکوائر آپ کو بڑا گھر بھی دیتا ہے، اچھا خاصا نالج بھی دیتا ہے اور یہ انسان کو سیلف کنٹرول بھی دیتا ہے کہ آپ کے اندر، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے اندر حکمرانی کی خواہش پیدا کرتا ہے. آپ دوسروں پر رول کریں، آپ کو بڑا مرتبہ مقام ملے، آپ کے اندر جو ہوتی ہے نا دوسروں پر کمانڈ کرنے کی خواہش، وہ اگر یہاں پہ اسکوائر کا سائن ہوگا تو وہ آپ اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کر پائیں گے اور آپ اپنے نفس پر بھی قابو پائیں گے. ان کی جو ہوتی ہے نیگیٹیوٹی، چاہے وہ نالج کا، انسان کے پاس اگر زیادہ نالج آئے تو کچھ لوگ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنے علم کا بڑا مان ہوتا ہے اور وہ کسی کو اپنے لیول کا ہی نہیں سمجھتے. تو یہ ہے کہ اگر یہاں پہ جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر اسکوائر کا سائن ہو
ऐसा इंसान फिर अपने जज्बात पर कंट्रोल कर लेता है। ओल्ड एज में यहाँ पे 50 तक तो इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है, 40 से 50 साल की उम्र में भी इनके पास रुपया पैसा आएगा। लेकिन इसके बाद आप देखें तो किस्मत की लाइन यहाँ तक ये गैप है, और ये किस्मत यहाँ पे शोहरत की लाइन में भी गैप है। तो तकरीबन आप ये कह लें कि 50 से लेके 55 तक ये वाला इनकी लाइफ में मुश्किल टाइम होगा, इसमें मुश्किल टाइम आएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ लाइनें इस तरीके से काट रही हैं, तो जो 55 के बाद वाला पीरियड होगा उसमें भी इनका रुपये पैसे का लॉस भी हो सकता है, किसी बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ सकता है, कुछ रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो फिर 55 के बाद ये किस्मत की लाइन बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट ले लेती है, और फिर यहाँ से एक लाइन जो है ये इस तरीके से सेक्टर की तरफ जा रही है। तो कहा जा सकता है कि आगे ये किस्मत की लाइन के तौर पे ये भी काम करेगी, और ओल्ड एज इनकी बेहतर होगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। लेकिन ओल्ड एज में 50 से लेके 60 के दरमियान ये वाला जो पीरियड होगा ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, बड़ी सोच समझ के इनको ज़िंदगी गुजारनी होगी, और बड़े सोच समझ के ज़िंदगी के फैसले इनको करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप भी किसी तरह डीपली अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। रीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे, और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशो बर्थ चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा, और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशो बर्थ चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे, और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।